डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो चलिए हम कुछ वर्ड्स को परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन देखिए ये है, इसको हमने गोल कर दिया। पर्सनल प्रोनाउन इसके विषय में आया है कि आई, मी, यू, ही, हिम को हम पर्सनल प्रोनाउन के नाम से पुकारते हैं। सेकंड पॉइंट है पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तीनों पर्सन होते हैं। फोर्थ पॉइंट है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब वर्ब के मूल रूप तथा एडवर्ब पार्टिकल से बने हुए वर्ब को फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। फिर सुनिए ध्यान से, वर्ब के मूल रूप तथा एडवर्ब पार्टिकल से बने हुए वर्ब को फ्रेजल वर्ब कहा जाता है, जैसे टेक इन, फिल अप इत्यादि। फोर्थ पॉइंट है फ्रेज। जब दो या अधिक वर्ड्स समूह में एक साथ काम करते हैं तब उसे हम फ्रेज कहते हैं। फिर ध्यान से सुनिए, जब दो या अधिक वर्ड्स समूह में एक साथ काम करते हैं तब उसे हम फ्रेज कहते हैं, जैसे इन दी कंट्री, ये एग्जाम्पल है। फिफ्थ पॉइंट है परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल के संयोग से परफेक्ट इन्फिनेटिव का जन्म होता है, जैसे टू हैव गॉन, टू हैव अराइव्ड इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉसेसिव प्रोनाउन। स्पेलिंग देखिए ध्यान से, पॉसेसिव POSSESSIVE पॉसेसिव प्रोनाउन। माई, योर, हर, माइन, योर्स, हर्स, इन सभी ऊपर लिखे वर्ड्स को पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। सेवेंथ पॉइंट देखिए प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव बी, सीम, लुक जैसे वर्ब के बाद आने वाले एडजेक्टिव्स प्रीडिकेटिव पोजीशन में कहलाते हैं, जैसे शी लुक्स हैप्पी। नेक्स्ट पॉइंट है 8 प्री मॉडिफायर। वो वर्ड जो किसी नाउन के पहले आकर उस नाउन को मॉडिफाई करता है। ध्यान से सुनिए, वो वर्ड जो किसी नाउन के पहले आकर उस नाउन को मॉडिफाई करता है प्री मॉडिफायर कहलाता है, जैसे रवि स्पोक बिफोर एन इनवाइटेड ऑडियंस। ठीक है, इस सेंटेंस में इनवाइटेड प्री मॉडिफायर है। समझ में आया? वेरी गुड। अब आगे देखिए 9th पॉइंट प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव। प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव टू बी वेटिंग, टू बी गोइंग जैसे फॉर्म को प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 10 प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं होता है। इस टेंस में देखा जाता है कि वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन को देखते हुए एस और ईएस एक्सेप्ट करता है, जैसे आई प्ले, रवि प्लेज इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 11
प्रॉपर नाउन, इसके संबंध में आया है कि प्रॉपर नाउन ऐसा नाउन है जो किसी खास आदमी, खास जगह और खास संस्था के लिए आता है। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर को अपर केस भी कहते हैं, जो हमने ब्रैकेट में लिख दिया है, अपर केस में लिखा जाता है। फिर देखिए, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल लेटर यानी अपर केस में लिखा जाता है और इसके पहले आर्टिकल्स नहीं यूज होता है, जैसे रवि, इंडिया, ईटीसी। नेक्स्ट पॉइंट है 12, प्रीफिक्स, एंटी इंडियन, एंटी कम्युनिस्ट, कोऑपरेट, को ओनरशिप। ऊपर लिखे हुए में एंटी एंड को जो एलिमेंट्स हैं वही प्रीफिक्स कहे जाते हैं। 13 पॉइंट देखिए, पार्टिसिपल क्लाउज। पार्टिसिपल क्लाउज एक ऐसा क्लाउज के जैसा स्ट्रक्चर है, पार्टिसिपल क्लाउज एक ऐसा क्लाउज के जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें पार्टिसिपल हो और फाइनाइट वर्ब नहीं हो, जैसे हैविंग ए कपल ऑफ आवर्स, हैविंग ए कपल ऑफ आवर्स टू स्पेयर, ही वेंट टू सी द सर्कस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पोस्ट मॉडिफायर, ये 14 नंबर है, 14 पॉइंट। पोस्ट मॉडिफायर वो वर्ड जो किसी वर्ड के बाद आकर पहले वाले वर्ड का गुण बताता है, पोस्ट मॉडिफायर कहलाता है। जैसे द मेन इनवाइटेड ऑल केम लेट, ऊपर के सेंटेंस में इनवाइटेड पोस्ट मॉडिफायर होगा। 15 पॉइंट है, 15 पॉसेसिव, नाउन या प्रोनाउन का वो फॉर्म जिसका प्रयोग पोजीशन या इसी तरह की भावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। पोजीशन पढ़िएगा इसको, पोजीशन, ठीक है। पोजीशन या इसी तरह की भावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है, पोसेसिव कहलाता है। जैसे रवीज, आवर, योर्स, माइन इत्यादि। 16 पॉइंट है, प्रिंसिपल वर्ब, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके संबंध में आया है कि प्रिंसिपल वर्ब को मेन वर्ब भी बोला जाता है। यह हमारे सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाता है, यह हमारे सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाता है, सेंसफुल बनाता है। जैसे दे आर कमिंग लेट, ही हैज़ बीन क्राइंग इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 17, प्रीटेराइट, प्रीटेराइट, ध्यान से सुनिए स्पेलिंग, PRETERITE, प्रीटेराइट। इसके संबंध में है कि पास्ट टेंस का दूसरा नाम प्रीटेराइट है, पास्ट टेंस का दूसरा नाम प्रीटेराइट है। 18 पॉइंट देखिए, प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन से बना हुआ फ्रेज प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। जैसे इन स्टॉक, अगेंस्ट द वॉल इत्यादि। 19 है लास्ट पॉइंट, प्रीपोजिशनल वर्ब, प्रीपोजिशनल वर्ब, प्रीपोजिशनल वर्ब हम उसे कहते हैं जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक बेस वर्ब प्लस एक प्रीपोजिशन, एक बेस वर्ब प्लस एक प्रीपोजिशन, जैसे इंसिस्ट ऑन। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए
और एक लाइक भी दे दीजिए। और हाँ, कमेंट में लिखिए कि आपको क्या नहीं समझ में आया और क्या समझ में आया। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।